Hello. Am I audible? Can you see my laptop screen? अच्छा लैपटॉप स्क्रीन दिखा दे Yes, रहा ना मेरा yes, प्रेजेंटेशन। ठीक है। yes, ठीक है, टुडे टॉपिक इज एरे। वही बेसिक से हो गया एरे। देख सपोज एक चीज है, ले तुझे सपोज 5 स्टूडेंट, एक क्या बोलो, 5 स्टूडेंट का मार्क्स तुझे स्टोर करना है, तो क्या कैसे कर सकते हो तेरा? यू हैव टू वे, आइदर क्रिएटेड लाइक 5 वेरिएबल 1 2 3 डी एंड ए, 5 स्टूडेंट का मार्क्स। अगर यही स्टूडेंट अगर 20 हो गया, if like student become 20 or student 100, then you need to create 100 variable. If student like in university student maybe 1000 or 2000 or 5000, so उसके लिए क्या 5000 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, इतना वेरिएबल, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने में पूरा की पूरा कोड चला जाएगा। तो इसीलिए मतलब इसीलिए आया एरे। तो इतना जितना 5 वेरिएबल को तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, एरे करके एरे 5 लिख दिया, सो 5, तो 5 वेरिएबल हो गया। अगर इसमें 100 लिख दे तो 100 वेरिएबल। तो एरे का जरूरत क्यों पड़ा, पहले वो बात थी। फर्स्ट, व्हाई वी नीड एक्चुअली एरे, बिकॉज वी नीड सम वेरिएबल एंड स्टोर सेम डेटा टाइप। लाइक अगर किसी का मार्क्स होगा, ऐसा नहीं है किसी का मार्क्स 82 फिर किसी का मार्क्स नाम तो नहीं होगा, तो सेम टाइप ऑफ वेरिएबल होगा। तो एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। सो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो एरे में क्या सेम टाइप ऑफ एलिमेंट होगा, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट। तो अब देख, देखते एरे होते सपोज एक मैंने एरे बनाया साइज 5 का, 5 का साइज एरे, 5 साइज एरे। तो 1 2 3 4 5। तो एरे का इंडेक्सिंग होता है 0 से स्टार्ट, पहले जो इंडेक्स होगा 0। तो एरे का नाम दिया ए आर आर। तो जो पहला वेरिएबल तो उसको बोलते हैं ए आर है 0। तो दूसरा क्या होगा 1, तीसरा 2, फिर 3, देन 4। So next AR 1. So this array of 0 means this container। और मैं इसका लाया सपोज इंट। तो इंट का साइज कितना होता है 4 बाइट। तो ये 4 बाइट, ए भी 4 बाइट, ए भी 4 बाइट, ए भी 4 बाइट, 4 बाइट, टोटल कितना होगा 520 बाइट साइज। इंट का साइज 4 बाइट, तो इसमें 4 बाइट करके करके साइज होगा। अगर तूने फ्लोट लिया था फ्लोट के अकॉर्डिंग साइज, डबल का डबल, कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। तो पहले जो इंडेक्स होता है 0 से शुरू होगा, तो 0 to n-1, n इक्वल टू साइज ऑफ एरे। एरे का साइज कितना 5 है, तो 0 से 4 तक। तो साइज ऑलवेज 0 से इंडेक्स इंडेक्स स्टार्ट होगा, फर्स्ट इन 0 देन n-1। अगर मुझे एरे ऑफ 1 चाहिए तो ये कहते एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 2 कौन सा है, एरे ऑफ 2। एरे ऑफ 3 कौन सा है, एरे ऑफ 3। एरे ऑफ 4। तो पहले देख, पहले एरे कहते हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप एलिमेंट। और एरे के इंडेक्स कैसे 0 से स्टार्ट होता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 देन 4। और तूने एक एरे सपोज डिक्लेयर कर लिया, डिक्लेयर, ठीक। सपोज तूने कोई एरे डिक्लेयर किया जिसका साइज 5 है, 5, 1 2 3 4 5। अब ये 0 होगा, ए 1 ए 2 फिर 3 फिर 4। अब देख कोई भी इंडेक्स में वैल्यू, सपोज मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख दे 8, यहाँ पे 9, फिर 2 3 6। अब मुझे वैल्यू चाहिए एरे ऑफ इंडेक्स 2। तो इस 2 वेरिएबल, तो इसका नाम दिया मैंने ए आर आर। तो ये 2 इंडेक्स का वैल्यू चाहता है, तो इसको लिए कैसे लिखूंगा, एरे ऑफ 2। पहले नॉर्मल, और एक तरीका होता है पॉइंटर से, और बाद में बोलूंगा। पॉइंटर वाला छोड़ दे, पहले नॉर्मल देख। फर्स्ट इज द नॉर्मल, ठीक। वी कैन एक्सेस एरे, लाइक आई वांट वैल्यू ऑफ इंडेक्स 2, so you can write array name and the passing index. Like if you want like array of I, we can directly array of I means index, I is index, और I इक्वल टू इंडेक्स। अब कोई भी इंडेक्स में तुझे वैल्यू चाहिए, सर 4 इंडेक्स का, तो 4 पर लिख देना एरे ऑफ 4। अगर 0 का चाहिए तो एरे ऑफ 0, अगर 1 का चाहिए तो एरे ऑफ 1। जैसे एरे ऑफ मतलब इंडेक्स को एक्सेस करना, फिर इसको वैल्यू। और कोई भी वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ 3 जो इंडेक्स है उसमें वैल्यू अभी 11 हो, तो मैं कैसे लिखूँ, एरे ऑफ ए आर एरे ऑफ 3 इक्वल टू आई। आई नहीं 11, मतलब जो भी वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 11 असाइन हो जाएगा।
तो पहले एरे क्रिएट करो, फिर कोई भी कैसे एक्सेस करता है। अब देख, अब मुझे इनपुट लेना है, इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट बार इनपुट। अब देख, इनपुट के लिए पहले सी, फिर सी प्लस में बोलूंगा, फिर जावा में भी बोलूंगा, फिर पाइथन में। सो सो 4 लैंग्वेज में दिखाऊंगा कैसे इनपुट लेता है। पहले तो तुझे एरे में इनपुट देना सीखना पड़ेगा, इनपुट। देन कैसे आउटपुट लेते हैं, आउटपुट। इनपुट लेके कैसे आउटपुट प्रिंट। फिर 2-4 क्वेश्चन कर दूंगा, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना, एवरेज करना, सम करना, इवन ऑर्डर कितना है चेक करना। ठीक है, तो बाद में देख, पहले मुझे इनपुट लेना है और आउटपुट लेना है। मतलब इनपुट कैसे लूँ, आउटपुट कैसे लूँ। पहले सी के लिए बोलूंगा, फिर कोड भी लिख दूंगा, फिर सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पाइथन। पहले सी में देख, सी में इनपुट देख। सी में एरे डिक्लेयर करने का तरीका है, तो एरे कितना साइज जाता है समझ में चाहता है। एन, एन इक्वल टू 10, तो मुझे एरे का साइज है 10। मैं चाहता हूँ एन इक्वल टू 100। अगर मेरे कॉलेज का स्टूडेंट समझ 100 हुआ, तो एरे का साइज 100 होना चाहिए। अगर कॉलेज के स्टूडेंट 1000 हुआ, तो साइज कितना होगा, 1000। तो पहले एन, टेक द इनपुट, टेक इनपुट, पहले इनपुट लेना, टेक इनपुट, इनपुट ऑफ एरे साइज, एरे साइज, पहले एरे साइज का इनपुट। फिर क्या करना का पड़ेगा मुझे, इन। देख, सी पे पहले बात, इस सी का सिंटेक्स है, सी प्लस प्लस का सेमी सिंटेक्स है, लेकिन इनपुट का तरीका अलग है। फिर इंट एरे, फिर एरे का, एरे में पास कर देना कितना साइज है मुझे, एन साइज। तो एन साइज क्या है, समझ, एन इक्वल टू 5, तो 5 साइज का मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा। अब देख, अभी तक कोई वैल्यू मैंने असाइन नहीं किया। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है ना, वो गार्बेज वैल्यू, गार्बेज वैल्यू होगा, गार्बेज। तो इसमें कोई भी वैल्यू सकता है, एक्स वाई, 0 1 2। ठीक है, अब देख, अब मुझे कि एरे इनपुट है, अगर इनपुट, अब इनपुट कैसे दूं, इनपुट का देख। अगर मैंने एन इक्वल टू, समझ, एन इक्वल टू 5 का ले ले, एन इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 5 होगा, तो पहले का साइज कितना, 0 1 2 3 4। इसका नाम क्या दिया, पूरे की पूरा का नाम दे एरे। तो मुझे पहले जो वेरिएबल, पहले वेरिएबल क्या नाम क्या है, एरे ऑफ 0, ए आर ऑफ 0। सो आई नीड टू स्टोर। तो इनपुट में क्या था, स्कैनफ, फिर स्कैनफ में क्या होता है, परसेंट डी। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, एंड परसेंट एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस सेंड करना पड़ता है। तो एड्रेस कैसे सेंड करो, पर एरे ऑफ 0 है, तो इसका एंड परसेंट लिख देना, तो इसमें एड्रेस चला जाएगा। तो इस, देख, और मैं जो दूसरा में चाहता हूँ, तो दूसरा में क्या होगा, एम परसेंट एरे ऑफ 1। अगर तीसरा, अगर सेकंड पार्ट में मैं चाहता हूँ कुछ भी स्टोर करना, इनपुट लेना, तो सेकंड के लिए क्या है, एम परसेंट एरे ऑफ 2। अगर थर्ड को थर्ड, फोर्थ को फोर्थ, ऐसे 0 1 2 3 डॉट डॉट है, कितना टाइम चलेगा, एन टाइम्स। मतलब 0 से शुरू होके 1 1 इंक्रीज 1 by 1। तो पहले को +1 +1। तो देख, सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार मुझे क्या इनपुट चाहिए, एक ही चीज। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, एम परसेंट एरे ऑफ आई। और जो आई है, आई, आई कहाँ से, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, एन तक। आई प्लस प्लस एंड स्कैनर, स्कैनर। तो लूप क्यों लगा पता चला, एरे में लूप क्यों लगता है, क्योंकि एरे जो वेरिएबल होता है एन टाइम्स होता है। तो एन टाइम्स मतलब कि 0 से लेके मुझे एन टाइम्स जाना है, तो पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, तो +1 +1, तो इसलिए लूप लग जाए। तो एक लूप, फॉर लूप, फॉर एंड आई कल तो 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस, फिर स्कैन एफ, परसेंट डी, कॉमा एम परसेंट, एरे का जो नेम, एरे ऑफ आई। तो यहाँ पे क्या करेगा, इनपुट लेना। तो इनपुट लेना सीख गया, अब मुझे आउटपुट भी दिखाना है, आउटपुट। अब आउटपुट कैसे दिखाओ, ठीक है, आउटपुट दिखाने के लिए, अभी देख, अगर ये एरे हुआ सपोज, क्या हो गया, जस्ट 1 मिनट, कुछ हुआ क्या, जस्ट 1 मिनट। सही। अब देख, आउटपुट वाला पार्ट कैसे, नेक्स्ट आउटपुट, सपोज एन इक्वल टू 5 है, सपोज एन इक्वल टू 5 होगा, तो ऐसे 5 होगा, पहले क्या 0, फिर 1, फिर 2 इंडेक्स, फिर 3,
नेक्स्ट फोर इंडेक्स। और मुझे समझ इंडेक्स ने तूने इनपुट दिया 5, फिर दिया 6, फिर लिया 1, फिर लिया तूने 2, फिर लिया 9। ठीक है, ये तूने इनपुट लिया। तो मुझे चाहिए कि पहले का जीरो का प्रिंट करो। तो जीरो का कैसे प्रिंट करो? एरे ऑफ जीरो। तो इसमें जीरो का क्या वैल्यू है? 5 दे देगा। फिर मैं चाहता हूँ वन का प्रिंट करो, पूरा एरे को प्रिंट करना, फिर वन। तो एरे ऑफ वन में क्या देगा? 6। तो ऐसे मैं चाहता हूँ एरे ऑफ एन तक प्रिंट, और एरे ऑफ फोर, एरे ऑफ फोर इक्वल टू 9। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ना, मुझे एरे ऑफ आई का प्रिंट चाहिए। देख, पहले बार जीरो से वन कैसे होगा? +1, उसके बाद वन से टू, फिर थ्री, फिर फोर। मतलब जीरो से स्टार्ट होगा, वन तक इंक्रीज होगा कितना तक? फोर तक। तो मैं ऐसे बोलूँ ना, आई का जो जीरो, आई लेस देन एन तक जाएगा, आई प्लस प्लस, एंड प्रिंट, प्रिंट कब तक होगा? %d, कॉमा, एरे ऑफ आई। तो इसका आउटपुट और प्रिंट करना। और तू बस एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना। तो इतना तक इसका कोई प्रॉब्लम? पहले मैं सी का दिखाया, ठीक है, फिर जावा का बोलूंगा, पाइथन का बोलूंगा, एक एक लैंग्वेज का बोलूंगा। इसका कोई प्रॉब्लम? ভালো। नहीं दादा। हाँ ठीक আছে। আমাকে কম পাইলে তুমি জাভাটা ধরে ভাই কিছু লাগবে। আচ্ছা, প্রথমে শিখে ফার্স্ট आई विल शो इन द शीट। तो बेसिक तो जितना होता है लिखना पड़ता है, तो बेसिक टेम्पलेट। तो इसमें पहले तो इंट 10, तो एरे का साइज, ठीक है, तो एक एरे का साइज। तो बोल रहे यूजर को मैसेज प्रिंट एंटर साइज ऑफ एरे। मैंने डायरेक्टली जैसे डिक्लेयर करना, इनपुट देना, सब एक साथ में दिखा दिया। और भी तरीका बोलूंगा, पर्सन जी, कॉमा, एंड पर्सन ए। तो एरे का साइज मैंने इनपुट लेगा, उसके बाद उसी को लिख दूंगा इंट एरे ऑफ एन। तो एन साइज के एरे क्रिएट हो जाएगा। और फिर लूप चलाऊंगा, तो इंट आई का जीरो से लेके आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। फिर मुझे स्कैनर, स्कैनर से क्या इनपुट? तो आई नीड टू टेक द इनपुट, so I'm putting percent d, comma, ampersand array of I. So it will take the input. Now output. By accessing any element, we need to run the one for loop. तो कोई भी array या string किसी के लिए तुझे अगर एलिमेंट को, हर एलिमेंट की एक्सेस करना है, तो तुझे for loop लगाना ही पड़ेगा। क्योंकि एलिमेंट एलिमेंट होता है जीरो से एन तक, तो तुझे जीरो से एन तक ट्रैवर्सल करना पड़ेगा। आई प्लस प्लस एंड प्रिंट, जस्ट प्रिंट परसेंट डी, ठीक है, बीच में array of, इसमें ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, प्रिंट एफ, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पर प्रिंट एफ होगा, प्रिंट ऐसा करते हैं, ठीक है सर। आरे एलिमेंट, एलिमेंट्स, अब इसी, और यहाँ पे तो और भी लिख सकते हैं प्रिंट एफ, ठीक है सर, ठीक है सर, एंटर सेमीकोलन और कंटिन्यूअस। तो हो गया। देख, इसमें क्या एरे का एलिमेंट लेना, वो तो मैंने बेसिक कोड दिखा था, फिर इसमें क्या प्रिंट करेगा। और एरे ऑफ आई से हर एक्सिस पे एलिमेंट होता है एरे का। तो एरे का साइज, सपोज अभी मैं 5 ले रहा हूँ, 5 एलिमेंट 1 4 7 9 2, तो एरे का एलिमेंट इनपुट आए सीक्वेंस वैल्यू। ये सी का है पहली बार आपने इसका ही। अब देख, इसको सी में किया, फिर इसका सी प्लस प्लस भाग से मन इनपुट, फिर जावा वाला भी करूंगा, टेंशन मत ले, चारों दिखा दूंगा।
जो भी सी प्लस प्लस करते हैं, ठीक है, इसमें लिख देना यूजिंग एस स्टूडेंट। अब देख सी प्लस प्लस में इनपुट लेने के लिए सी, आउटपुट लेने के लिए क्या होता है, सी आउट। तो इसमें भी सेम होगा, फिर इंट एन, फिर इनपुट अरे साइज इनपुट, फिर अरे को डिक्लेयर इंट अरे ऑफ एन, और मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर वही फॉर लूप लगा दूँ, ठीक है, अरे का एलिमेंट इनपुट लेने के लिए आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, इसमें क्या कर देना सिन, सिन ऑफ अरे ऑफ, तो इसमें इनपुट हो जाएगा आउटपुट के लिए। फिर एक तो सी आउट लिख देता हूँ, सी आउट एलिमेंट्स। सी प्लस प्लस में अच्छे से देखिए, ठीक है, किसी को डाउट है बोलना। फॉर एन आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, आई लेस देन आई प्लस प्लस, एंड इसमें सी आउट कर दे, सी आउट एरे ऑफ आई, ठीक है। तो ये क्या सी प्लस प्लस किया, अब रन कर, फिर मिस्टेक होता है तो पता चलेगा। हाँ, इन फंक्शन एरे ऑफ, अच्छा एरे का नाम, ठीक है। समझ में, इनपुट द फाइव, 1 2 3 4 5, कोई भी एलिमेंट दे दे, एरे एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है। बीच में कुछ मैंने गैप नहीं दिया तो एक साथ प्रिंट हो, तो शायद से गैप भी ऐसे दे सकते। तो सी का है, सी प्लस प्लस एरे का इनपुट, इसमें किसी का प्रॉब्लम है सी प्लस प्लस सी में एरे का इनपुट में। अब देख, अब जावा के लिए, ठीक है, जावा के लिए जब भी तुझे इनपुट लेगा, तुझे क्लास इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो क्लास, कौन सा क्लास बोल, इसको याद है, जावा करते हैं, हेलो, जावा में एक क्लास होता है, कौन सा क्लास बोल। UTIL हम्म, import स्कैनर यूटिल। जावा, हाँ, इसका ना जावा डॉट यूटिल नहीं होता ना। जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। हाँ स्टार भी और पैकेट इंपोर्ट हो जाए। हाँ, ऑल करके जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बता नहीं। हाँ, ओके, आ गया तो, ठीक है, काम हो गया, चल ऑनलाइन में सपोर्ट कर लो, ठीक है। अब देख, जावा में जब भी तुझे इनपुट लेना है, तुझे चाहिए यूटिल स्कैनर पैकेज लेना है, तो पहले मैं क्या इनपुट लेंगे, और फिर स्कैनर क्लास क्रिएट करना पड़ेगा, स्कैनर, ठीक है, स्कैनर और इससे इक्वल टू न्यू स्कैनर, और इसमें न्यू स्कैनर, और इसमें क्या पास करना है, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो जावा का कोड है, इतना बेसिक कोड इनपुट के लिए मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एरे का साइज, ठीक है। तो मैंने इंट एन इक्वल टू लिख दिया, मुझे एरे का साइज, तो इसके आना डॉट, जब भी तुझे इंटीजर लेना है इनपुट, ठीक है, नेक्स्ट इंट होगा, इंटीजर के लिए नेक्स्ट इंट, इसमें क्या एरे का साइज इनपुट आ जाएगा। बट इफ अब मुझे एरे डिक्लेयर, जावा में देख, जावा में एरे डिक्लेयर करने के लिए चाहिए इंट, उसके बाद ये ब्रैकेट, उसके बाद एरे का नेम, ये आ रहा है इक्वल टू, फिर न्यू इंट, फिर न्यू इन के बाद एरे का साइज, एरे का साइज कौन सा है, इन। तो जावा में ऐसे डिक्लेयर करता हूँ, जावा के एरे डिक्लेयर ऐसे, ठीक है, जावा में देख लेना, जो जावा है, जावा है, पहले क्या इन, उसके बाद ही ब्रैकेट देना, फिर आर, मतलब एरे का नेम, उसके बाद न्यू इंट, ठीक है, फिर एरे के जितना तुझे साइज चाहिए, तो इसमें क्या एरे क्रिएट हो जाता है। अब बाकी क्या चीज है, वही फॉर लूप लगा लो, ठीक है। फॉर लूप जावा में डायरेक्टली एड्रेस टू पास नहीं कर सकते, तुझे एक तो इनपुट लेना पड़ेगा, हाँ, इनपुट लेके फिर एरे में असाइन करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना पड़ेगा, एरे ऑफ आई इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो इनपुट हो गया। अब आउटपुट, आउटपुट लिख किया, फिर से फॉर लूप, उसके पहले सिस्टम डॉट, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट, सॉल्यूशन क्यों नहीं दे रहा ना सिस्टम डॉट आउट, सारे छोको थोड़ी का हिंदी। हाँ, तो मैंने सॉल्यूशन नीचे, ठीक है, आगे एलिमेंट्स,
तब फिर से फॉर लूप ला दे, एक फॉर लूप लगेगा हर लैंग्वेज में, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एंड वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिंग करके प्रिंट कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। चलो पर आप देख लो, पहला रहेगा तो देख लूंगा, ठीक है। 5 1 2 3 5 6 7, अब देख, मैंने 5 एलिमेंट पे क्या 5 एलिमेंट प्रिंट हो गया। तो किसी का डाउट है जावा का कोड में? हेलो, कोडिंग के क्लास में कम। नहीं दादा। ओके, अब नेक्स्ट पाइथन। फिर मैं बहुत सारा सिंटेक्स बोल दूंगा, अभी तो पहले इनपुट आउटपुट का सिंटेक्स। पाइथन में जो लोग करते हैं ना, ठीक है, पाइथन में कुछ मत करो, बस अपना कुछ नहीं। पाइथन में लिस्ट यूज कर, लिस्ट, ठीक है, लिस्ट, जो भी एरे का सिंटेक्स लिस्ट, ऐसे लिस्ट क्रिएट कर देना, ठीक है, या चाहे तो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं या ऐसे 0 into 5, तो अब प्रिंट कर 5, तेरा पास लिस्ट हो जाएगा। 5 एरे, तो आप पहले देख, पहले तो एक इनपुट मिला ए निकल टू इनपुट, हाँ इनपुट, ठीक है, एरे साइज फिर क्रिएट कर दे एल आई इक्वल टू, ठीक है, 0 into 5 और इंटू एन, तो इतना तक हो जाएगा तेरा एरे क्रिएट, और ये लिस्ट होता है, लिस्ट के पाइथन में ले जाए लिस्ट यूज करना। अब लिस्ट के अब इनपुट लेना है, आइदर फॉर लूप आइदर व्हाइल लूप, ये कोई भी एक लूप यूज कर ले, मैं व्हाइल लूप यूज कर, व्हाइल आई लेस देन एन, फिर अब देख मुझे इनपुट देना है, फिर से एक्स इक्वल टू मुझे इनपुट, ठीक है, मुझे इनपुट दे लूंगा, फिर इनपुट को क्या मुझे अपेंड करना है, और टू लेक्स एल आई ऑफ आई इक्वल टू एक्स, फिर आई प्लस इक्वल टू 1। फिर अपेंड करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहले तूने लिस्ट लिख दिया, अगर अगर तुझे ए नहीं लिखता तब अपेंड लिखना पड़ता है अपेंड, तो मैंने पहले इनिशियलाइज कर दिया आर को, तो मुझे अपेंड लिखने का कोई जरूरत नहीं print में से। फिर ऐसा प्रिंट कर दे डायरेक्टली, तो लिस्ट प्रिंट करके भी हो जाएगा, ठीक है। 5 एंटर करते हैं, 6 0 can be associated, cannot be multiplied for non type str। अच्छा अच्छा, बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इनपुट जो होता है ना, वो इनपुट स्ट्रिंग होता है, तो इस पे इंट लिखना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन लगा, भूल गया था, ठीक है, टाइप कन्वर्जन लगा। 6 1 2 3 4 5। अच्छा, नेक्स्ट लाइन करके इनपुट, अच्छा पाइथन में इनपुट जो था ना नेक्स्ट लाइन करके लेना, ठीक है, नहीं तो वो भी आ रहा है, सब्जेक्ट अब आ गया। पाइथन में बाय डिफॉल्ट इनपुट होता है, नेक्स्ट लाइन होता है, सेम लाइन में होगा तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो ऐसा नेक्स्ट लाइन में इनपुट लेना। এল আই ইকুয়ালস টু 0 into n, ওটা একবার বোঝাও তো। हाँ एक, तो उसमें अच्छा यहाँ पे देख, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तेरा, मतलब एरे उतना साइज के एरे क्रिएट होगा, उतना साइज का, उतना साइज के एरे क्रिएट होगा, जैसे तूने वैसे पास किया, एल आई इक्वल टू सपोज, जैसे तूने पास किया एल आई इक्वल टू लिस्ट ऑफ 0 into सपोज 5 है, तो एक 5 साइज का लिस्ट क्रिएट कर, और इसमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 0 होगा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। और किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तक पहले बोल दे, फिर बात। পাইথনের কোড গুলো দিয়ে দিচ্ছে তো। हाँ सब कोड पूरा एडिट करेছে, किसी का कोई प्रॉब्लम कुछ हो तो पहले बोल, फिर मैं। अब देख, मैं तो एक तो तुझे एरे कैसे इनपुट आउटपुट देने का सिखा दिया, अब एरे को डिक्लेयर करने का और भी तरीका होते हैं, जैसे सी एंड सी प्लस प्लस, फिर जावा का बोलो, पाइथन का नॉर्मली वो तो नहीं बोलने से चलेगा, सी सी प्लस में तू एरे ऐसे भी डिक्लेयर करते हैं इन, पहले क्या रिटर्न टाइप, पहले रिटर्न सॉरी डेटा टाइप, सबसे पहले डेटा टाइप, ठीक है, मैंने अभी इंटीजर यूज किया, तो चाहे कोई भी डेटा टाइप, डेटा, ठीक है, टाइप, डेटा टाइप, उसके बाद एरे का नेम, एरे नेम, कोई भी नेम तेरा जब मर्जी,
फिर यहाँ पे साइज ऑफ एरे। तो इसका सिंटेक्स सी सी प्लस में और जावा में कैसे सिंटेक्स जनरली पहले पहला डेटा टाइप सबका पहले, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद क्या होगा एरे का नेम, ठीक है, एरे नेम एंड द नेक्स्ट इक्वल टू फिर न्यू कीवर्ड, फिर डेटा टाइप। और ये जो डेटा टाइप है ये डेटा टाइप बहुत सेम, हाँ डेटा टाइप, फिर इसका ब्रैकेट, यहाँ पे साइज ऑफ एरे, तो जावा का और पाइथन का नॉर्मल लिस्ट, पाइथन का नॉर्मल लिस्ट। ऐसे जावा पाइथन में भी एरे है, ठीक है, नाम का एरे, तो उसमें मत जाओ, नॉर्मल लिस्ट यूज कर, लिस्ट यूज कर लो। तो आप देख सी सी प्लस में कुछ और भी हुए होते हैं, जैसे सी सी प्लस में, पहले सी प्लस के बात करो तो ऐसे भी एरे लिख सकते हैं। सपोज तूने एरे लिखा है इन, अब मैं अभी इंटीजर फिर एरे का नेम, हाँ एरे का नेम, अब मैं 5 पास कर दिया, ठीक है, सपोज 5। अब तुझे जैसे 5 पास किया उसके बाद तू कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो। मैं जाते एरे ऑफ 0 पे अब 1 हो गया, मतलब तेरा जो एरे था उसमें 1 0 2 3 5, तो 0 में 1 असाइन होगा, बाकी में गार्बेज वैल्यू, ठीक है, तू कोई भी असाइन कोई भी अपडेट कर सकता है। एक्चुअली ऐसे भी लिख सकते हैं इन, फिर एरे लिख दिया एरे। अब जो ब्रैकेट में साइज नहीं पास किया, अब तूने कुछ वैल्यू पास किया, समझ 1 2 3, जिसका बाय डिफॉल्ट तूने 3 वैल्यू पास किया, तो इसका साइज 3 हो जाएगा, देन साइज विल बी बिकम 3। और अगर तूने ऐसे कुछ किया, समझ इन एरे फिर 5 लिखा, 5 फिर समझ 5 लिखा, तो इसने पास किया 1 2 पास कर दिया। तो इसमें देख पहले एरे 5 तो क्या 5 5, अगर एन होता तो एन, तो 1 2 3 4 5, पहले का 0 इंडेक्स 1 2 3 4, जब पहले का 1 इंडेक्स तो 1, पहले का इंडेक्स फिर सेकंड, बाकी का वैल्यू असाइन किया नहीं किया, लेकिन मैं डिक्लेरेशन टाइम पे कुछ असाइन किया तो बाकी का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। अगर तू चाहते है सब एरे 0 से इनिशियलाइज हो जाए, इनिशियलाइज, तो यहाँ पे सी सी प्लस में ऐसा लिख देना तो हो जाता है। ओनली सी सी प्लस में वैलिड, जावा में वैलिड नहीं होती, जावा में फॉर लूप लगा के 0 का असाइन करना। और जावा में कैसे डिक्लेयर कर सकते थे इस एरे को, तो जावा में ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते इन, फिर ब्रैकेट, फिर एरे इक्वल टू, तो 1 2 3 4 दे दिया, तो एरे का साइज अभी 4 हो जाएगा, क्योंकि डिक्लेयर टाइम में तूने जितने वैल्यू असाइन किया उतना ही साइज। नॉर्मली एरे का क्लास कर दूंगा, लेकिन ये भी तरीका होता है, तो मैंने बोल दिया जावा का तरीका, जावा और पाइथन का एक्स्ट्रा कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता है, तो पाइथन छोड़ दे। या तो जावा में ऐसे भी कर सकते हैं, पहले तूने एरे को डिक्लेयर करो, समझ इन, फिर ब्रैकेट दे दिया, फिर एरे का, फिर एरे इक्वल टू, फिर एरे इक्वल टू न्यू इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू इन फिर साइज, समझ इन। अरे इस लाइन को छोड़ के एक साथ भी लिख सकते हैं, तेरा जो मर्जी, अलग अलग से लिखने का बजाय एक ही लाइन में लिख दे बेटा। अब बोल किससे कोई प्रॉब्लम कुछ है कि इतना तो। हेलो, পাইথনে সিনট্যাক্সটা पाइथन में पाइथन में बोल रहा था, पाइथन में কোনো কিছু দরকার নেই, পাইথন নরমাল লিস্ট, পাইথন নরমাল লিস্ট, সো ডোন্ট নিড টু फॉरगेट, पाइथन नॉर्मल लिस्ट, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और हुआ तो बस, ঠিক আছে দাও। तो এখন तो सारा बुझते हैं। ओ यस, হ্যাঁ। ठीक है। अब नेक्स्ट अब क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। ना मैंने चारों लैंग्वेज में दिखा था कैसे इनपुट देना कैसे आउटपुट देना, तो उसमें मत मत बोलना मुझे इनपुट देना नहीं आता है, चारों लैंग्वेज मैंने दिखा। ऐसा मैं भी दो एक लैंग्वेज यूज करता हूँ, लेकिन चारों लैंग्वेज मैंने दिखा दिया। देख अब क्वेश्चन 1, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, सम ऑफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट इन एरे, तो एरे क्या मुझे हर एलिमेंट का सम चाहिए। सपोज एक एरे का इनपुट, इनपुट देख, इनपुट पहले साइज सपोज 5, ठीक है, फिर एरे एलिमेंट, एलिमेंट सपोज 1 6 2 9 3, तो इसका आंसर आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा 1 प्लस 6 कितना होता है 7, 7 प्लस 3 10, 9 प्लस 2 21, तो इसका सम इक्वल टू 21, तो आंसर।
तो मुझे कहते हैं एरे क्या है? हर एलिमेंट के साथ, एवरी एलिमेंट साथ, ठीक है। तो अगर मैंने पहले पहले क्या मुझे लेना पड़ेगा? पहले एरे साइज इनपुट, फिर एरे के एलिमेंट इनपुट, इतना तो मैंने कर दिया ना। इनपुट लेना, इनपुट फर्स्ट टेक द इनपुट। तो इनपुट कैसे लेता है वो तो मैंने दिखा दिया, उसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मुझे कैसे प्रोसेसिंग करना है, नेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो अब देख प्रोसेसिंग कैसे करूँ। मुझे चाहिए हर एलिमेंट के साथ, समझ मैंने अब एग्जांपल लिया n इक्वल टू 5, समझ n इक्वल टू 5, ठीक है। पहले 1 2 3, साइज क्या 16293, साइज 16293, 0 1 2 3 4। तो एरे का नाम समझ एरे। तो मुझे हर एलिमेंट का सम चाहिए, कौन सा एलिमेंट बोलते हो? एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 1 चाहिए मुझे, ARR 1 प्लस ARR 2, ARR ऑफ 2 प्लस ARR ऑफ 3 प्लस ARR ऑफ 4। देख अगर यहाँ था n एलिमेंट होता n, तो मुझे क्या डॉट 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 n n तक सम चाहिए था। अगर n इक्वल टू अगर कुछ भी हुआ x टेक्स्ट टाइम, n इक्वल टू 100 हुआ तो 100 टाइम। तो इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है देख। पहले क्या 0 था, फिर वो बढ़ के 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3, फिर 4। तो कितना इंक्रीज हो रहा है हर बार 1 टाइम्स 1 1 करके। मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ आई एक वैल्यू एरे ऑफ आई, मुझे हर इंडेक्स का चाहिए। तो मैं आई एक स्टार्ट करूँ जो 0 से होगा, फिर प्लस 1 1 करके सम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, n तक आई प्लस प्लस। तो मैं देख एरे ऑफ आई लिखूंगा, एरे ऑफ आई। तो आई इक्वल टू 0 हो तो कौन सा वैल्यू 1, तो आई इक्वल टू जैसे 1 होगा तो कौन सा 6। तो ना मुझे एरे ऑफ आई से क्या मुझे हर इंडेक्स का वैल्यू मिल गया। अब उस वैल्यू को मुझे क्या सम करने, तो इसलिए एक वेरिएबल ले लिया सम। सम इक्वल टू सम प्लस क्यों, अगर मैं इधर आया तो इसका पहले जितना सम तो वो भी चाहिए, तो सम प्लस एरे ऑफ आई। तो इसका मेन कंडीशन क्या होगा, मेन लूप फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस, और मुझे यहाँ पे क्या लिखा सम प्लस इक्वल टू आई, एरे ऑफ आई। फिर उसके बाद प्रिंट कर दे, प्रिंट सम, हो गया। तो किसका कोई डाउट? हेलो, এটার পাইথনের এটা একটু দেখে বলো। পাইথনের লিস্ট, পাইথন আবার কি রাখো, এটা পাইথনের ইনপুট তো দেখে দিছিলাম। তো এখানে কি করে হুম, পাইথনের ইনপুট, পাইথনে ঠিক আছে সাম इक्वल टू 0, और इक्वल टू फिर से 0 से शुरू कर। ऐसा व्हाइल लूप भी लगा सकते हो मैं, ठीक है। फॉर आई इंच इंच, चल फॉर लूप लगा के दिखाऊं तुम, लेंथ ऑफ, अच्छा लेंथ तो जरूरत नहीं, एम तो है ऐसे। सम प्लस इक्वल टू लिस्ट एल ऑफ साउथ 1 2 3 4 5, 10 15 हो गया सम। तो कोई भी लैंग्वेज का सेम ही कोड होगा, तो इसको कोड तो हर लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, सेम कोड। जब जरूरत पड़ेगा तभी कोड लिखूंगा, सेम कोड नहीं लिखूंगा हर लैंग्वेज के लिए। क्वेश्चन सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन array। तो पहले इनपुट ঠিক আছে, n इनपुट ঠিক আছে, n इनपुट ऑफ array साइज, फिर array डिक्लेयर, ঠিক আছে, डिक्लेयर array। तो मुझे array का डिक्लेयर, array डिक्लेरेशन, तो जिसका जो भी लैंग्वेज में कोड है डिक्लेयर कर लेना। फिर मैं array डिक्लेयर, array डिक्लेयर एंड टेक इनपुट, array डिक्लेयर टेक इनपुट कर लेना, जिसमें मैंने arf नाम दिया जो array। अब नेक्स्ट मुझे सम करने, तो सम क्या 0 से असाइन करो, फिर एक फॉर लूप, फॉर व्हाइल जिसको जो मर्जी है लगा देना लूप, आई लेस देन n, आई प्लस प्लस। अब मुझे क्या सम करना है, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। और एक बार सम हो गया फिर प्रिंट, प्रिंट प्रिंट क्या करना है, सम से शुरू को। तो इतना तो सबका आता है, तो ये फॉर लूप लगा देना, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन टू देख, ठीक है क्वेश्चन टू सम ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट, ठीक है सम ऑफ एवरेज तो कर सकते हैं ना, एवरेज ऑफ द एरे एलिमेंट, एवरेज जैसे एरे एलिमेंट के एवरेज चाहिए तो एवरेज क्या करते हैं, टोटल सम बाय एरे साइज, सम तो आता है तुझको और टोटल एरे का साइज तो पता है पहले से ही, तो एवरेज तो निकल सकते हैं, एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्वेश्चन छोड़, क्वेश्चन 3, ठीक है फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स इन एरे, मुझे एक एरे का मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना, फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। सपोज देख इनपुट पहले देखना, इनपुट क्या रहेगा, ए निकल टू सर मैंने 5 ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है एंड एरे, एरे का टू सर 6 2 23 93 एंड 21, तो इसका आंसर क्या होगा मैक्सिमम एलिमेंट, तो मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा 93, तो मुझे फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट इन एरे। तो क्या यहाँ पे एरे का इनपुट रहेगा साइज, फिर एरे का इनपुट, फिर मुझे मैक्सिमम एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है तो ये क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं। अब देख कैसे सॉल्व करो, तो एक एरे ले लो सवाल, ठीक है बहुत से एलिमेंट है, 23 43, ठीक है 93 29 111, ठीक है 16, ठीक है फिर 7, तो एरे का इनपुट पहले का इंडेक्स क्या था 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो मैक्सिमम मुझे क्या फाइंड करना, मैक्सिमम एरे के एलिमेंट नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो मान सकते हैं पहले पहले मैं एक मैक्सी वेरिएबल लिखता हूँ, एक वेरिएबल मैंने जिससे मान लिया जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट वही मैक्सिमम है, एरे ऑफ 0 मैक्सिमम है, एरे ऑफ 0 मतलब 23, मैंने मान लिया एरे ऑफ 0 मैक्सिमम फर्स्ट। अब मैं चेक करूंगा, एक लूप लगाऊंगा, आई 1 से लेके मुझे अब 1 से लेके 6 तक चेक करना है कि 23 से कोई बेटर वैल्यू है, देख मैक्सी मैक्सी कल तो मैंने क्या लिख दिया 23, अब देख 43 के 23 से ग्रेटर है यस, तो इसके कैंसिल करके मैंने 43 असाइन कर दिया। अब 93 43 से ग्रेटर है यस, तो इसके आंसर करके 93। अब देख 29 93 से ग्रेटर है नहीं, तो 93 111 93 से ग्रेटर है यस, तो 111, फिर 16 11 से के ग्रेटर है नहीं, फिर 71 से 11 से ग्रेटर है नहीं, तो मेरा क्या आंसर है 111। और मैं एरे को इटरेट करे 1 से लेकर n तक, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 और बिग ऑफ 1 और कांस्टेंट। एरे के स्पेस छोड़ दे, वो तो कॉमन लगेगा इनपुट के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ बोलते हो, एरे के 1 से लेके 6 तक ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और मैं चेक करा इफ मैंने जो एरे ऑफ आई, जो एरे ऑफ आई जो एलिमेंट वो मेरा मैक्सिमम से बड़ा है, अगर बड़ा हो गया ग्रेटर देन मैक्सी, तो इसे न्यू मैक्सी मिल गया, तो मैक्सी इक्वल टू एरे ऑफ आई, यही कर रहा हूँ। तो ये क्या फॉर लूप लगाना है, फॉर लूप लगाया फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n आई प्लस प्लस, तो मुझे मैक्सिमम मिल गया। किसका कोई डाउट, इज एनीवन? मैक्सिमम देख मैक्सिमम ने कर दिया, मिनिमम तुम लोग ने ट्राई करना, ठीक है इन इनपुट सेकंड मैक्सिमम कर दिया, ठीक है 2 क्वेश्चन खुद ट्राई करना, पहले तो मिनिमम फाइंड करना फिर सेकंड मैक्सिमम फाइंड करना। अब आ रहे, ठीक है आ रहे इनपुट, ठीक आ रहे इनपुट, वो तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है पहले मैक्सी, ठीक है एक अच्छा नाम देना, मैक्सी और मैक्सिमम कुछ भी नाम दे, एरे ऑफ 0, ठीक है मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है फर्स्ट एलिमेंट इज मैक्सिमम, और जस्ट जो भी सी प्लस प्लस कोई भी लैंग्वेज में तो ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिकल टू -1 ही 9, और कैसे और एक डेटा है इंच मैक्स, इंच मैक्स, फिर ऑप्शन है सी प्लस प्लस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं
सबसे छोटा वैल्यू मैक्सिमम सॉरी इंच मिनी मैक्स सेकेंड मिनी सबसे छोटा वैल्यू को पहले मैक्सिमम मान लिया सबसे छोटा वैल्यू से आने का कोई भी वैल्यू तो उससे ग्रेटर होगा तो फॉर आई इक्वल टू 1 आई लेस देन n आई प्लस प्लस फिर मुझे चेक करूंगा 1 से लेके क्योंकि जीरो का पहले मैंने मान लिया अगर किसी ऐसा फिल करता तो जीरो से चलना ना पड़ता इफ मुझे क्या एरे ऑफ आई जो मेरे एरे ऑफ आई जो न्यू कमिंग एलिमेंट अगर ग्रेटर देन है मैक्सी से तो मुझे मैक्सिमम मिल गया तो मैक्स इक्वल टू क्या लिखो एरे ऑफ आई तो हो गया अब प्रिंट मैक्सी बोल किसका कोई डाउट इसमें रिस्पॉन्ड में नहीं दादा। अब देख मिनिमम फाइंड करना है तो क्या जाएगा क्या होगा जो मैंने ग्रेटर देन लिखा उसमें क्या लेस देन कर देना और इसको मिनिमम बोलो तो इस ग्रेटर देन को क्या लेस देन कर देना तो मिनिमम हो जाएगा ठीक है वो तुम लोग होमवर्क इसको ट्राई करना ठीक है फाइंड सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट ये ट्राई करना जस्ट 1 मिनट एक बार मुझे एक चीज देखनी है और कुछ नहीं। तो सेकंड वाला तुम लोग कर लेना मुझे एक मिनट क्वेश्चन कौन सा उसमें क्वेश्चन था और पे इनपुट देंगे काउंट इवन ऑफ अदर और सा अलग चीज है हम्म, शुरू करते हैं और एलिमेंट तो लिखा सामा पैरे कर दिया ठीक है इसका कोड मैं नहीं लिख रहा हूँ फिर मैक्सिमम मिनिमम तो तुम लोग कर लेना फिर मैंने तो मैक्सिमम कर दिया सेकंड मैक्सिमम कर लेना अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन काउंट इवन और ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड मैक्सिमम खुद से करना अगर नहीं होगा तो मैं कर दूंगा तो उसका टेंशन मत लो ना थर्ड क्वेश्चन ठीक है काउंट काउंट इवन एंड ऑर्डर इवन एंड ऑर्डर ठीक है ऑर्डर मतलब कितना ऑर्डर्ड एलिमेंट है कितना इवन एलिमेंट है ठीक है एरे में सपोज n इक्वल टू एरे का साइज सपोज 7 दिया ठीक है फिर एरे एक एरे है तो एरे के इनपुट साइज 1 6 2 9 3 4 2 4 6 तब 12 तो इसमें ऑर्डर्ड कितने एलिमेंट ऑर्डर्ड जस्ट 1 मिनट हाँ बोल हाँ बोल किसे हाँ हाँ मेडिकल का टेबल हाँ ठीक है सुनो हाँ हेलो देख नेक्स्ट क्वेश्चन इवन ऑर्डर्ड काउंट करना तो इसमें कितना ऑर्डर्ड है बोल तो कितना ऑर्डर और कितना इवन कितना ऑर्डर्ड है ऑर्डर्ड एलिमेंट एक से एक चारटे 2 3 ऑर्डर 4 थे कहाँ पे 4 मिल गया भाई ऑर्डर 3 है ना कितने है इसके दादा? इवन 1 2 3 4 इवन 4 एलिमेंट से काउंट करने कितना ऑर्डर कितना इवन तो इसका आंसर ऑर्डर 3 इवन 4 ठीक है अगर अगर तूने ऑर्डर काउंट कर लिया तो टोटल एलिमेंट से अगर ऑर्डर माइनस करेगा
तो इवन हो जाएगा। तो एक काउंट कर ले, बाकी तो माइनस, क्योंकि ऑर्डेड टोटल ऑर्डेड काउंट प्लस इवन काउंट इक्वल टू टोटल एन नंबर। और तुझे ऑर्डेड मिल गया तो इवन भी मिल जाएगा, इवन मिल गया तो ऑर्डेड मिल जाएगा। ठीक है। अब देख कैसे काउंट करेगा। अगर तेरे पास एक एरे पड़ा हुआ है, एरे एरे प्लस 1 6 2 9 3 4 12 13। तो देख एक हर देख पहले मैं ऑर्डेड काउंट रखता हूँ, ऑर्डेड काउंट। ठीक है। और मुझे ऑर्डेड मिल गया तो इवन तो मिल ही जाएगा, ये टोटल इवन ऑर्डेड काउंट प्लस इवन काउंट मिलकर होता है। तो देख पहले पहले का जो एलिमेंट, तो मुझे कि एरे का हर एलिमेंट को चेक करना, हर एलिमेंट। मुझे हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एक लूप लगेगा। हर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एक तो लूप लगेगा। पहले बोल दे एरे में कि एक लूप लगेगा आई प्लस प्लस, मुझे हर एक एलिमेंट। तो मैं समझ अभी एरे ऑफ आई पे हूँ। पहले आई इक्वल टू क्या, जीरो। मैं जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन। मुझे हर एलिमेंट के चेक करना है, फॉर एवरी एलिमेंट। तो मैं जब भी एरे ऑफ जीरो हूँ, तब मुझे चेक करना है ऑर्डेड है कि इवन। तो ऑर्डेड का चेक करने का कंडीशन क्या, कोई बोल कोई बोल मुझे चेक करना है एलिमेंट ऑर्डेड है कि इवन है। तो ऑर्डेड चेक करने का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन percentile Element equals not to what? to is इज एरे ऑफ आई मॉड टू नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। एक एक हाँ कंडीशन हाँ ऑर्डेड ऑर्डेड का। और दूसरा कंडीशन है कि इफ एरे ऑफ आई, ठीक है, एम्परसेंड वन बीटा इज ऑपरेटर, ये भी ऑर्डेड काउंट काउंट कोई भी यूज कर ले, और एक होता है कोई भी यूज कर ले, मैंने ये सब बोल दिया था। तो फिर लास्ट में प्रिंट कर दे, ऑर्डेड काउंट हो गया। अब ऑर्डेड काउंट प्रिंट कर दे, प्रिंट है ऑर्डेड काउंट। और इवन काउंट कितना होगा, इवन काउंट कितना होगा, टोटल एन से, टोटल क्या एन है, एन से फिर ऑर्डेड काउंट माइनस कर दे तो इवन काउंट हो जाएगा। तो ये क्या था, इवन काउंट। ठीक है। तेरा ऑर्डेड काउंट, ऑर्डेड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डेड प्लस इवन मिलकर जो एन एलिमेंट होगा, आपके पास ऑर्डेड काउंट मिल गया। तो इवन क्या आ गया, इवन इक्वल टू एन माइनस ऑर्डेड, नॉर्मल मैथ्स। क्वेश्चन चलो, फाइंड टोटल ऑर्डेड काउंट। तो पहले तो आर के इनपुट इनपुट ले लेना, ठीक, वो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ फिर से, वो नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। अब देख मुझे क्या कहा, ऑर्डेड काउंट, ऑर्डेड काउंट और ऑर्डर इक्वल टू लिखता हूँ, इसका काउंट में नहीं है, ऑर्डर इक्वल टू जीरो। एक लूप लगाऊंगा, लूप कोई भी लूप लगा दे, एज योर विश, आई प्लस प्लस। फिर मुझे चेक करना है जो लूप का एलिमेंट ऑर्डेड और इवन, आई नीड टू चेक इज इज ऑर्डेड और इवन। सो इफ, अगर इफ आई एम गिविंग द कंडीशन एरे ऑफ आई, then modulo 2 not equal to 0। तेरे पास और भी कंडीशन है, ठीक है, कोई ये भी लिख सकते हैं, एरे ऑफ आई एंड 1, ऑप्शनल, ठीक है, कोई भी एक यूज कर ले जो तेरा मर्जी। फिर ऑर्डेड प्लस प्लस, अब फिर ऑर्डेड काउंट मिल गया, प्रिंट ऑर्डेड। और इवन कितना होगा, इवन तो और भी इजी है, एन माइनस ऑर्डेड हो गया। तो इज देयर एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। आप रिवर्स सारे करने सीखोगे, कैसे रेवर को रिवर्स करता है। हेलो, रिवर्स एरे है, मुझे एरे को रिवर्स करना है, ठीक है, एरे, फिर उस एरे को मुझे रिवर्स। तो एक एरे, सपोज एरे, ठीक है, एरे कर दो। पहले साइज टाइज हो, पहले एरे 1 6 2 9 3 एरे है, इसका रिवर्स क्या होगा बोल तो, 3, फिर 9, फिर 2, फिर 6, फिर 1। मुझे रिवर्स करना है, ठीक है, एरे को रिवर्स। अब मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स। ठीक है, ये मेरा मैं चाहता हूँ। बोल कैसे कर सकता हूँ, किसका पास कोई आइडिया।
ভালো। একটা তো তোমার পাইথনেরটা জানি না কেন। লুপটাই রিভার্স। देख देख इसका बहुत सारा वे है, ठीक है। पहले ठीक है, उस केस से बोलूंगा, फिर एक एक करके जाऊंगा। पहली बात तो ऐसा कर सकते हैं, अरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दे तो क्या है, 3 9 2 6 1, तो ये प्रिंट हो जाएगा प्रिंट। और तूने समझ रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट किया कैसे, आई कैल टू n-1 से शुरू किया, चाहते आई ग्रेटर देन 0 तक, एंड आई माइनस माइनस, फिर तूने प्रिंट कर दिया प्रिंट एरे के एलिमेंट। तो इसमें रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा। पहले तुझे ये समझना चाहिए इसमें क्या रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट, द ओरिजिनल एरे हैज नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तूने की प्रिंट किया। मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मुझे के रिवर्स एरे चाहिए। तो देख, अब रिवर्स कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी 1 6 2 9 3, अगर इसका रिवर्स ऑर्डर हुआ तो कैसे होगा बोलते हो, पहले 3 होगा, यहाँ पे 1 होगा, फिर 9, फिर 6, फिर 2। अच्छा से देख, पहले का वैल्यू लास्ट में जाएगा और लास्ट का वैल्यू पहले में आएगा। तो मैं बोल सकता इस दोनों में स्वैप करे, स्वैप 3 1 को स्वैप कर, कितना है 3 1, ठीक है। अब बीच में छोड़, बीच में जो भी एज इट इज लिख दे 6 2 9। अब तो लास्ट दोनों स्वैप हो गया, अब क्या है इस दोनों का स्वैप करना, ये दोनों स्वैप कर दे तो क्या हो जाएगा 9 6, 3 तो पहले है, फिर 2 1। अब मुझे इसमें आ गया, इसका से इसका स्वैप करने की जरूरत है नहीं है, तो मेरे पास हो गया ना अरे रिवर्स ऑर्डर। पहले क्या, अगर इसका रिवर्स करेगा 3 9 2 6 1, 3 9 2 6 1। और और एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मुझे स्वैप करना है, मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स में क्या होगा, पहला एलिमेंट लास्ट में जाएगा और लास्ट एलिमेंट पहले में आएगा, यही तो स्वैप होता है ना। फिर दूसरा एलिमेंट सेकंड लास्ट में और सेकंड लास्ट एलिमेंट दूसरे में आएगा। तो मुझे इसके साथ इसका स्वैप करना है, फिर इसके साथ इसके, फिर इसके साथ इसके, फिर इस इसका स्वैप के साथ इसका स्वैप करना है। तो मैं इसको बोलते स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्वैप करना, कितना तक, मिडिल बराबर स्वैप करना। क्योंकि जैसे मेरा स्टार्टिंग यहाँ पे आ गया, एंड यहाँ पे आ गया, फिर से अगर 4 5 को स्वैप करेंगे, फिर से क्या देख एक एग्जांपल देता हूँ फिर समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6, पहले स्टार्ट फिर एंड, पहले स्टार्ट एंड को स्वैप कर तो क्या आएगा 6, यहाँ पे 1, फिर बीच में जो है 2 3 4 5 रख दो, फिर स्टार्ट इंक्रीज कर दिया, एंड को डिक्रीज कर दिया। अब स्वैप कर, अब स्वैप करेगा तो क्या 6 5 2 एंड 5 का बीच में स्वैप, 3 4 2 1। अब स्टार्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे, फिर से स्वैप कर तो क्या आ जाएगा 6 5 4 3 2 1। अब देख एंड यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे, अगर तू अभी स्वैप करेगा, अगर 4 3 स्वैप कर दिया तो फिर से क्या ऊपर का चीज हो जाएगा। तो मैं बीच तक स्वैप चाहता हूँ, कब तक, जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन एंड है, तब तक चाहता हूँ स्वैप होना, ठीक है। तो एक लूप लगा, स्टार्ट इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, एंड कहाँ पे होगा, लास्ट का लास्ट इंडेक्स में n-1। कब तक स्वैप होगा, व्हाइल, जब तक स्टार्ट लेस देन एंड, स्टार्ट लेस देन एंड। और मुझे स्वैप का कोड, देख 3 एलिमेंट का स्वैप का कोड सबका आना चाहिए, ठीक है। पहले तो टेम्प, एक टेम्प ले लिया, फिर एरे ऑफ आई, एरे ऑफ स्टार्ट, फिर एरे ऑफ स्टार्ट में कौन सा वैल्यू रख दो, एरे ऑफ टेम्प एंड, एंड एरे ऑफ एंड इक्वल टू टेम्प। फिर क्या करो, स्टार्ट प्लस प्लस एंड एंड माइनस माइनस, तो स्वैप हो गया। तो इतना ही था एरे का रिवर्स करने को, एरे को रिवर्स करना, ये आना ही चाहिए एरे रिवर्स, ये बेसिक पार्ट है। और एक मैं क्वेश्चन एडिट कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 एसटीটা স্টার্ট তো क्या, এসটিটা স্টার্ট থেকে সেটা তো কোনো क्या मतलब মেসেজ শুনতে পাই না। हाँ, एंड इक्वल टू हाँ, लास्ट n-1। तो जब तक, ठीक है, मुझे क्या फर्स्ट के साथ लास्ट का, लास्ट के साथ सेकंड लास्ट, मैं फर्स्ट सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट, जब तक एंड। फिर स्टॉप, स्टॉप का कोड आना चाहिए सबको, सेम एरे ऑफ स्टॉप।
set array of start equal to array of n. Set array of n equal to 10. Set start plus n minus 1. फिर ये एरर स्टॉप हो गया, अब तू प्रिंट कर देना, रिवर्स हो गया, ठीक है, रिवर्स आए, अब फिर एरो का प्रिंट कर देना, रिवर्स हो जाएगा। तो इज एनीवन हैव एनी डाउट? एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्राई करना, वो जो मैक्सिमम ना, जो मैक्सिमम बोला, ठीक है, यही क्वेश्चन मतलब इन्फोसिस इन्फोसिस ने एसेंशियल में था मेरा, एसेंशियल में ये जो क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम का जगह मुझे मैक्सिमम का इंडेक्स फाइंड करना था, इंडेक्स, वो मतलब एसेंशियल का क्वेश्चन था, मैक्सिमम इंडेक्स फाइंड, एलिमेंट फाइंड किया, इसके बाद इंडेक्स, तो ट्राई करना, एसेंशियल का क्वेश्चन था। কোয়েশ্চেনটা কোয়েশ্চেনটা একবার ইয়ে ডকুমেন্টে লিখে দাও না। কি আবার লিখবো, একটু বেসিক কোয়েশ্চেন মনে রাখতে পারি না, ফাইন্ড index of a cell. এটা আমার কোশ্চেন ছিল, একটা অ্যাসেঞ্চার, ঠিক আছে, শুধু আমার না, অনেকের কোশ্চেন ছিল। এই পর্যন্ত কার কোনো ডাউট? তারপর যদি অ্যারে এলিমেন্টের যে প্যারাগ্রাম চেক করতে হবে, ঠিক আছে, যদি থেকে কোনো চেক করতে একটা অ্যারে প্যারাগ্রাম কি না, একটা অ্যারে প্যারাগ্রাম কি না, প্যারাগ্রাম হতে পারে না হতে পারে, ঠিক আছে, প্যারাগ্রাম চেক করার জন্য কি হয়, প্যারাগ্রাম যদি একটা অ্যারে থাকে, তা প্যারাগ্রাম সবসময় কি হয়, লাস্টের দিকে যেরকম হয় প্রথম দিকে সেম হয়, তাই তো, সাপোজ 1 2 2 1, তো এর থেকে অ্যারেটা কি প্যারাগ্রাম, একটা সাইজ করে দিই, এই অ্যারেটা কি অ্যাকচুয়ালি প্যারাগ্রাম অ্যারে। তো প্যারাগ্রাম দিয়ে চেক করলে একটা স্টার্ট রাখবো, একটা এন্ড রাখবো, আর চেক করতে স্টার্ট ইকাল টু এন্ড, ইয়েস, তার স্টার্ট ইকাল টু এন্ড, ইয়েস, আর যদি কোনো জায়গায় ফলস হয় তাহলে কি প্যারাগ্রাম হবে না। প্যারাগ্রাম নিয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছি না, ঠিক আছে, আমার কিছু কোশ্চেন দেখতে কি বলবো। सर्च सर्चिंग तो बाद है, रोटेटिंग आने बाद है, चेक कर रहा हूँ, फाइंड सॉर्टेड सर्चिंग के बाद है। अच्छा बाकी लीड করে কোশ্চেন জাস্ট আমি তাহলে ভাই যদি আর কিছু মিশিং আছে কিনা, আর এর এলিমেন্ট ফাইন্ড করা শিখে দিলাম, কিভাবে করবি না করবি ম্যাথস আমি নিলাম, ঠিক আছে, আর এই কোশ্চেন, আবার নেক্সট ডে সার্চিং সর্টিং করাবো, সার্চিং সর্টিং, তারপর দেখ আগে আমি বেসিক কোশ্চেন গুলো করেছি, তারপর গিগস পর গিগস এর কোশ্চেন করবো বা লিড কোড কোশ্চেন, আমি বেসিক কোশ্চেন গুলো করাবো, ঠিক আছে, ফাইন্ড ম্যাক্সিমাম লার্জেস্ট এলিমেন্ট, ইনসার্ট ইনসার্ট কোনো দরকার হবে না, টোটাল ইউনিক এলিমেন্ট, হ্যাঁ ইউনিক ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টের জন্য ডাইরেক্টলি হবে না, তো ম্যাক্সিমাম জিনিসগুলো করছি, সার্চিং সর্টিং কালকে মাস টু ইয়ারে এগুলা লিড করে কোশ্চেন, ঠিক আছে, যেটা দরকার সেগুলো করছি, ঠিক আছে ভাই, এখানে কার কোনো ডাউট নেই বলতে পারিস।